अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज संडे का दिन था और आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बच्चे भी घर पे थे और खाना मैंने सुबह ही बना लिया था। बच्चे अभी रिलैक्स थे, सो रहे थे, तो उनके उठने से पहले ही मैंने खाना रेडी कर लिया था ताकि जब वो उठें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकूँ। शुरू से ही मेरी ये कोशिश होती है कि जिस दिन बच्चों का ऑफ हो वो घर पे हों तो हम फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपस में स्पेंड करें। और मैं उनके उठने से पहले ही कुकिंग कर लेती हूँ, खाना वाना बना लिया, क्लीनिंग कर ली ताकि बच्चे जब उठें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इकट्ठे गुजारें। है यहाँ पे हमने 2 गैजेट्स मंगवाए थे किचन के, जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना प्लास्टिक के, उनकी लिड्स होती हैं तो वो बहुत मैसी लुक देती हैं क्योंकि कंटेनर्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो लिड्स फिर हमेशा अनऑर्गेनाइज रहती हैं। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन देखे थे एक वेबसाइट पे, तो वहाँ वहीं से ऑर्डर किए। तो नॉर्मल सी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं, लेकिन ये है कि इनकी जान के हिसाब से बिल्कुल अच्छे थे, बहुत अच्छे थे बल्कि। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छी चीज़ है, रिकमेंडेड है। अगर आप इस तरह की लो चीज़ों के लिए मंगवाते हैं, यानी कम सॉलिड नहीं है आपकी चीज़ें, लीड्स पता है आपको बहुत कम हल्की होती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइजेज़ हैं इनकी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बच्चों के उठने से पहले ही खाना रेडी कर लिया था, तो मैंने आज चिकन पुलाव बनाया था। कुकिंग मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि कल की वीडियो में भी कुकिंग थी, तो आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना समथिंग न्यू हो। और यहाँ पे मैंने चिकन पुलाव बनाया था, साथ अपने रायता रखा था, अपने बेटे के लिए लेके जा रही थी। वो सबसे थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि उन पे स्टडी का बहुत लोड होता है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जिस पे इस वीडियो का जो बेस है उसकी तरफ आते हैं। ये स्पेशली यहाँ पे मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी पीरियड किट फॉर टीनेज गर्ल्स। बहुत सारे लोग ये कैरी करते होंगे और इस चीज़ से अवेयर होंगे कि बच्चियों को पहले से बता देना चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एट ए टाइम बताते हैं बच्चियों को और फिर उनके लिए ये बहुत खौफनाक चीज़ बन जाती है। खैर, 11 से 12 साल तक की बच्चियों को खुद से घर से ये तालीम देनी चाहिए कि वो टीन एज में कदम रखने वाली हैं, तो लिहाजा सबसे अहम पॉइंट आप उनको समझा दें ताकि वो स्कूल में किसी भी किस्म का एम्बेरस ना हो, ना ही वो खुद ही डर जाएंगे हमारे साथ ये क्या मामला हुआ है। खैर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी बेटी जब 11 से 12 साल के बीच में थी तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि नाउ इट्स टाइम टू टेल हर समथिंग इम्पोर्टेंट। और डर डर कर बिल्कुल ना बताएं बच्चों को, शर्मा के नहीं बताएं, फ्रेंडली होकर बताएं ताकि वो कूल रहें, घबराएं नहीं। बिकॉज़ ये चीज़ कोई खौफनाक नहीं है, बल्कि ये तो एक खुशी की बात है। और ये कि ये एक साइन है कि आपकी बच्ची हेल्दी है और शी इज़ ग्रोइंग माशाल्लाह। मैंने सबसे पहले अपनी बच्ची के लिए जो है सबसे क्यूट 2 पाउच ऑर्डर किए। जब वो आ गए तो मैंने इनको सेट किया। एक उसकी वार्डरोब में रखा और एक अपने हाथ में, और उसको अपने पास बिठाया और बताया कि आपके लिए गिफ्ट है। आप टीनेज आपकी क्योंकि स्टार्ट हो रही है, तो इस एज में हर लड़की को इसकी ज़रूरत पड़ती है और मुझे भी हुई थी। फिर इसको मामला समझाया कि ऐसे ऐसे हो सकता है आपके साथ कहीं भी, बट इट्स नॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, और ये बैग हर टाइम आपके स्कूल बैग में रहेगा। फिर मैंने उसे खोला और उसे सब दिखाया, समझाया। अब आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें जी, बहुत क्यूट से बैग हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे पीरियड बैग्स तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में निकल आएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते तो कहीं से भी बाज़ार से ख़रीद लें, किसी भी शॉप से छोटे छोटे पाउच ख़रीद लें। ज़रूरी नहीं है किसी टाइप के हों, पाउच भी हो सकते हैं सिंपल, लेकिन प्लीज़ वो शॉपर्स वगैरह अवॉइड करें। बच्चियाँ भी बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील करती हैं, और दूसरा कि ये जगह बहुत कम लेते हैं और फील भी नहीं होता कि इसमें आपकी क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं। तो बच्चियाँ इसको कॉन्फिडेंस के साथ बैग में कैरी कर सकती हैं, और ये बच्चियों के स्कूल बैग में होना चाहिए लाजमी। इसमें हम 2 से 3 पैड्स रखेंगे, और इसमें इतनी स्पेस होती है कि इससे 8 से 10 पैड्स भी आ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम के लिए आप उतने ही रखें जितनी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक ये अंडर गारमेंट्स होगा, और ये इतना सॉफ्ट है और इतना स्ट्रेचेबल है। ये देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और इतना लो वेट है कि आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें कुछ है या नहीं है। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में था, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा एक मेडिसिन रख दें, 1 या 2 टैबलेट रख दें। आप पैरासीटामोल रख दें, मैंने डेलिफ्रान रखा है। ये भी एक पेन किलर है कि अगर बच्ची आपकी जब स्टार्टिंग होती है तो
पेन भी हो सकता है, तो उस सूरत में ले लें। और ये एक परफ्यूम है, छोटा सा बिल्कुल मिनी परफ्यूम, और ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें 1 से 2 प्लास्टिक बैग रखेंगे, जिसमें आप अपनी यूज़ की हुई हिडन चीज़ जो है डालकर फेंक सकते हैं। और आई रिकमेंड के ब्लैक कलर के हों, ये हिडन होते हैं। बस ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, 3 से 4 चीज़ें बन जाती हैं, दैट्स इट। बस ये आपके बच्ची के बैग में होने चाहिए, जिसको स्पेशली इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये यहाँ पे साइज़ खोल के दिखा रही हैं कि कम से कम इतना साइज़ हो, ताकि आप इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से घेरा लगा के तो फेंक सकें। और ट्रस्ट मी कि बच्चियों को अगर आप इस तरह के छोटे छोटे बैग्स बना के देंगे, तो बच्चियाँ बड़ी खुशी खुशी उनको कैरी करेंगे। अदरवाइज़ वो शर्माती रहेंगी कि कोई उनकी चीज़ें जो हिडन हैं बैग में वो कोई देख ना ले, तो उनको एम्बेरसमेंट ना हो। तो टाइम जो है अब एडवांस हो रहा है, पहले वाली चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होती जा रही हैं, और न्यू जो एडवांस चीज़ें आ रही हैं, तो इसीलिए आ रही हैं कि हमारे लिए यूज़फुल हों और हमारे लिए बेनिफिट हों उनके। तो इस तरह के बैग प्लीज़ बच्चियों को बना के दें, ताकि वो कॉन्फिडेंस से कैरी कर सकें। तो चलिए जी, आ जाते हैं वापस किचन में, क्योंकि मेरे ख्याल में औरत की ज़िंदगी किचन से शुरू होती है और किचन में ही घूमती रहती है। और यहाँ पे मेरे जो शलजम है काफ़ी पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा इनको आज खाना तो बना लिया है, अब सुबह ही बनेंगे या 1-2 दिन बाद कुछ नया बनाएंगे इसके साथ। तो इसको मैं अभी छील कर, इनको काट कर, धो के फ्रीज़ कर लूँगी। साथ लहसुन भी है थोड़ा सा पड़ा हुआ। यहाँ पे हमें ज़्यादातर यही करना पड़ता है, जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं हमें फ़ौरन से उनको कट करके धो के और फ्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत दूर दूर से लानी पड़ती हैं। आपको करीब से कोई भी आइटम इतनी आसानी से नहीं मिलता। और स्पेशली जो है पाकिस्तानी शॉप से लेके आते हैं जब, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया होता है कि इस दिन सब्ज़ियाँ आएंगी, आपको जो जो चाहिए आके ले जाइएगा, उसके बाद शायद 1 वीक ना आए। सब्जियां तो खैर इन मुल्कों में भी बहुत मिलती हैं, हर किस्म की मिलती हैं, हर कलर की मिलती हैं, और सेम टू सेम पाकिस्तानी लुक की भी मिलती हैं। लेकिन हमें उनका वो टेस्ट नहीं आता जो अपना पाकिस्तान से आती है इंपोर्ट होके। हम वही सब्जियां ख़रीदते हैं, अपनी पाकिस्तानी शॉप्स पे आती हैं तो वही ख़रीदते हैं। और फिर वो 2-2 4-4 किस्म की ले आते हैं इकट्ठी, और ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, लाइक 4-4 किलो। तो फिर हम उसको कट करके वॉश करके अच्छे से फ्रीज़ कर लेते हैं, ताकि ये बड़े बड़े ख़राब ना हो और हमें टाइम टू टाइम इनको पकाते रहें। मैंने पहले भी अपने चैनल पे फ्रीज़र की लुक शेयर की हुई है, शायद अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो दोबारा से कर दूँगी। और उसमें गोश्त वगैरह और स्पेशली सब्ज़ियाँ वगैरह हम कट करके फ्रीज़ कर लेते हैं, तो बहुत आसानी रहती है। और ये शलजम तो स्पेशली विंटर्स में हम सबकी इतनी फ़ेवरेट है, इतने फ़ेवरेट हैं, हम हर किस्म के गोश्त में इसको मिक्स कर पकाते हैं, और खाली भी पकाएं तो खैर छोड़ने वाले नहीं होते। तो यहाँ पे शलजम का एक पैकेट बना दिया है मैंने, और अब जिंजर वाला पैकेट जो पहले से फ्रीज़ था फ्रिज में, उसको मैंने लहसुन भी है उसी में ऐड करके डाल दिया, क्योंकि आपको एट अ टाइम दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने इनको एक ही बैग में दोबारा से रख दिया है फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप निकाल के इनको यूज़ कर लेंगे। और जब सब्ज़ियाँ इकट्ठी घर पे आती हैं और लहसुन वगैरह, तो आपको यकीन करें कि 2-2 3-3 दिन हमें लग जाते हैं इन्हीं को सेटिंग करने में, इनको कट करने में, वॉश करके फ्रीज़ करने में। क्योंकि एक दिन आप प्रॉपर इनको नहीं दे सकते, और भी बहुत काम होते हैं। और स्पेशली बच्चों वाले जो घर हैं उनमें तो आपके काम ख़त्म होने में ही नहीं आते, और आजकल तो दिन भी बहुत छोटे हैं। लेकिन ये है कि जब आप 2 से 3 दिन मेहनत कर लेते हैं, तो उसके बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपको कटी कटाई हर चीज़ मिल जाती है। जैसे ही आपने रेडी करनी हो बस निकाले और पकाए साथ, और मज़े से इंजॉय करें अपनी सब्ज़ियाँ। और यहाँ मैं बच्चों की कैप्स और ग्लव्स वाली बास्केट जो है रीसेट कर रही हूँ, क्योंकि आज छुट्टी थी और बच्चे सहन में जाके खूब इंजॉय करते रहे सब कुछ पहन के। मैंने कभी बच्चों को मना भी नहीं किया कि मौसम अच्छा नहीं है, आप लोग बाहर ना जाएं। मुझे बल्कि खुशी होती है कि हम सब मिल के बाहर खेलते हैं, बच्चों के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करते हैं। और ये वो टाइम होता है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आप पूरे एक अगले नेक्स्ट जो वीक आने वाला है उसके लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।